आ राजस्थान सरकार बोलेगा प्रतिदिन हम करे किसान मुख्य बैठो अरे कभी खेत की किया बदलाल दी भाई हम पूरी अंदर दी घीपड़ा एनो कोई नेता दिए को धन्यवाद ने हनुमान जी ने मन करे नो बेड़ो हमें तो है देखो भाई हाथ मजबूत कर लो दोनों ही है एक दो कहीं नहीं है भाई बढ़िया प्रोग्राम राखियो अतार हलो पारा पूरी मदद करी मानी अटे रेली काटी पहुंचो आदमी नो दे तो ट्रैक्टर कलेक्टर साहब ने कहा पीडी को कि भाई ये सर्विस रोड तो आपको देनी ही पड़ेगी कैसे ही करो पर भाई ऑर्डर दिल्ली और हनुमान जी कटे हो वो गडकरी वाला दोस्त है कहीं थोड़ी जनता की ताकत है देखो आया देखो कहीं बेन गई धन्यवाद है आप इतनी संख्या में आया हम पधारिया बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय जवान जय किसान धन्यवाद मोगा साहब धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सारी समस्याओं से अवगत कराएं किस प्रकार सरकार हठधर्मी हो चुकी है किसानों के हक और अधिकारों के ऊपर किस प्रकार कुठाराघात कर रही हैं पुराने समय से लेकर आज की वर्तमान राजनीति के संबंध में सारी बातें रखी श्रीमान मोगा साहब ने। अब सिंधरी की धरा से हमारे बीच पधारे श्रीमान मगाराम जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखें। श्रीमान मगाराम जी बेनीवाल। इस बीच सभी कार्यकर्ताओं से व्यवस्थागत निवेदन और मातृशक्ति से निवेदन रहेगा कि ये डीजे जैसे हनुमान जी बेनीवाल जब तक आएंगे वैसे बजते रहेंगे, हमारे बीच ही आएंगे। कोई भी यदि मेहमान आता है डीजे के साथ तो आप बार बार खड़े नहीं हो, कोई भी मेहमान आएगा हमारे बीच ही आएंगे यहाँ। इसलिए आपसे निवेदन कि कुर्सी से बार बार आप खड़े नहीं हो। मगाराम जी बेनीवाल सिणधरी। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हमारा नेता कैसा है, हमारा नेता कैसा है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले इस जाजीवाल भाटियान के अंदर इस आंदोलन में हमारे मंच पर विराजमान मंचाधीन अतिथि, सामने हजारों की संख्या के अंदर पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवाओं, आज आपने इस जोधपुर के प्रशासन को झुकाने के लिए हजारों की संख्या के अंदर हुंकार भरी है। प्रशासन तो निश्चित झुकेगा ही झुकेगा, परंतु आपने ये जोधपुर से एक हवा दी है। ये हवा पश्चिमी राजस्थान के अंदर पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं न्याय दिलाने के लिए हवा जाएगी, सहयोग मिलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती मिलेगी और पूरे राजस्थान के अंदर न्याय की एक उम्मीद जगेगी। और यहाँ का तो न्याय निश्चित ही मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ के हमारे पूरे देश के मजबूत नेता और न्याय के योद्धा हनुमान बेनीवाल जी पधार रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल जी का तो नाम ही काफी है। प्रशासन तो झुकेगा ही झुकेगा, परंतु आपकी जो सारी मांगे हैं वो भी पूरी होगी। मैं तो धन्यवाद देता हूं यहाँ के जो आयोजन कमेटी है, कई दिनों से यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, हिम्मत और आशा जुटाए बैठे हैं
इस भ्रष्टाचारी सरकार के सामने बैठना भी बहुत बड़ी बात है, परंतु आप कई दिनों से इस धरने में बैठे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके जैसा हमारी साइड भी बहुत धरने प्रदर्शन हुए। हमारे मंच पर विराजमान थान सिंह जी ढोली बैठे, जोजरी नदी के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए और वहां की जनता को करोड़ों रुपया का मुआवजा दिलवाया। तो ऐसे ही आपको भी धन्यवाद देते हैं कि यहाँ की जनता को आप न्याय दिलाओगे। जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे बालोतरा जिले के अंदर भी लूनी नदी का 25 साल पुराना रासायनिक पानी आ रहा था। तो आपके साथ साथ में हम भी संघर्ष कर रहे हैं और 6 महीना पहले अच्छा आंदोलन किया और सरकार को भी चेताया। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से वो बात ऊपर तक गई और बालोतरा के अंदर भी काफ़ी फैक्ट्रियां सीज की और काफ़ी फैक्ट्रियों को निर्देशित भी किया और आज रिजल्ट ये मिला कि लूनी नदी आज सूखी है। और जिस दिन हमने मुद्दा उठाया था उस दिन लूनी नदी के अंदर बालोतरा का रासायनिक 3-3 फीट पानी चल रहा था। तो ये आपका और सबका हनुमान बेनीवाल जी की मजबूत करेंगे। और मैं तो धन्यवाद आप झांसी की रानी और मजबूत है और आने वाले पंचायती राज चुनावों में भी मजबूत रहेंगे और 2028 के अंदर भी मजबूत रहेंगे। इस सरकार को कांग्रेस बीजेपी में बैठी एकता के अंदर इसका परिचय देंगे, राजस्थान का एक संदेश देंगे और 2028 के अंदर हनुमान बेनीवाल जी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने का हम लोग शपथ लेकर जा रहे हैं। आशा करते हैं कि पूरा राजस्थान हमारे साथ में है। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बेनीवाल सिंदरी, मतलब इन्होंने इतनी दूरी तय करके इन किसानों के मुद्दे को लेकर अपने समय दिया, इसलिए मंच के माध्यम से आपका पुनः हार्दिक आभार, अभिनंदन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद, जन जन की आवाज, किसान हितैषी, किसान नेता श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल बावड़ी से निकल चुके हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि जो भी बीच में रास्ते में कोई गाड़ी पड़ी है तो वो साइड में रखें। जो भी कार्यकर्ता इधर उधर बाहर खड़े हैं तो पंडाल में स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही समय बाद यहाँ पांव देने की जगह नहीं मिलेगी। तो अब उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रेम सिंह जी बैरड, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और
अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला इकाई के अध्यक्ष श्रीमान प्रेम सिंह, क्योंकि नेताजी कुछ ही समय युवा नेता ओसियां। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तत्वाधान में पिछले 81वें दिन 80 और 1 दिन ऊपर होने पर इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए भोपालगढ़ और जोधपुर के किसान लगातार 80 दिनों से धरने पे बैठे हैं। इस गूंगी बेरी भाजपा सरकार, यहाँ भोपालगढ़ और जोधपुर के भी हजारों सैकड़ों जनप्रतिनिधि होंगे, लेकिन जिस तरह से इस कड़कड़ाती धूप में हमारे मजबूत बुजुर्ग किसान और जवान युवा साथी बैठे हैं धरने पे, इस सरकार के कान पे जूं तक न रेंगना, इससे बड़ी गंभीर बात नहीं हो सकती। अब इस सरकार से हम शर्मसार हैं। अभी आने वाली 21 तारीख को देश का प्रधानमंत्री राजस्थान में पधार रहे हैं, तो हम सब लोगों को अगर आज हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सब प्रधानमंत्री का भी विरोध करेंगे। भाजपा सरकार किस तरह से अपने काम किनारे हैं, उनकी सरकार आने के बाद निरंतर अपराध दर अपराध होते जा रहे हैं और किसानों की बिजली की समस्या और विभिन्न समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं। साथ ही साथ भोपालगढ़ के जवान और किसानों ने जो इस रिंग रोड की और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जो आज विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजित किया गया है, इसमें हमारे प्रधान जी थान सिंह जी और मंचा सिंह बुजुर्गगण विराजमान है। हमें भी आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज 80 दिनों के बाद, बड़े इंतजार के बाद सरकार ने जागकर हमारे पिछले 25 सालों से आम जवान और किसान के लिए संघर्ष करने वाले हर एक जवान के मुंह पे जब भी किसी के साथ अन्याय होता है, एक न्याय योद्धा के रूप में हनुमान जी बेनीवाल कुछ ही समय में हमारे बीच आएंगे। इसी गूंगी बेरी सरकार को निश्चित ही झुका कर ही हम दम लेंगे और हम सब एक ही आवाज देते हैं किसानों और बुजुर्गों को, आपके साथ रात की 2 बज जाएगी यार 5 दिन भी लग जाएंगे, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। आप पीछे मत हटना। हम सभी इन सारी मांगों, सभी आप बिंदुओं पे जो भी आपकी मांग बिंदु है, हम सब मना के ही दम लेंगे। जिस तरह से इस रिंग रोड से विभिन्न किसान परेशान है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलना, इस पूरी रिंग रोड पे 20-22 जगह टोल लगे हुए हैं। एक आदमी 5 किलोमीटर चढ़ेगा, एक किसान अपने खेत से दूसरे खेत जाने के लिए उसको भी टोल देना पड़ेगा। अपनी खुद की जमीनें गंवा के और अपनी जमीनों का कोई किसी तरह का ना कोई भूमाप, किसी तरह का विशेष भूमाप तय करके किसी तरह का मुआवजा नहीं देने के बाद भी अपनी जमीनों के ऊपर से रोड निकलवाने के बाद अगर हमें टोल देना पड़ता है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। हम सब को एक ही उम्मीद है, पूरे राजस्थान को भी एक ही उम्मीद है, आम जवान किसान को यही उम्मीद है कि हमारा हनुमान आएगा, हमें न्याय दिलाएगा। तो निश्चित तौर पर पिछले सैकड़ों उदाहरण होंगे, हनुमान जी की स्ट्राइक रेट 100% है। इसी स्ट्राइक रेट को कायम रखते हुए आज निश्चित तौर पर पूरे रिंग रोड के चारों और परिधि के किसानों को निश्चित तौर पर पूरा मांगे मनवा के ही हम सबको रात की 2 बज जाए। माता बहनों भी बड़ी संख्या में आई है। माता बहनें और बुजुर्ग एक उम्मीद की किरण के रूप में हनुमान जी बेनीवाल को देखते हैं। उन्हीं उम्मीद की किरण को निश्चित तौर पर हमें हमारा न्याय मिलेगा। इसी तौर पर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप निश्चित तौर पर मजबूती से डटे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान प्रेम सिंह जी बैरड, युवा नेता रालोपा और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ओसियां, जिन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन से आज के वर्तमान मुद्दों को से अवगत करवाया। अब मैं निवेदन करूंगा इस अगली कड़ी में श्रीमान प्रेमाराम जी जानी से कि वो आए और सभा को संबोधित करावें। श्रीमान प्रेमाराम जी जानी। हमारे बीच
श्रीमान गोवर्धन राम जी बेनीवाल पूर्व सरपंच देगड़ा भी पधारे हुए हैं, उनका इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज ये इस किसान सरदारी का विशाल धरने प्रदर्शन के बाद जो पिछले 81 दिनों से इस सरकार की हठधर्मिता को लेकर इनके हक और अधिकारों का कुठाराघात होता देखकर लोगों ने ठाना, इन्होंने अपनी सरकार के सामने आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, परंतु उस गूंगी बहरी सरकार ने अपनी हठधर्मिता के चलते आज 81 दिन के बावजूद कोई सरकारी नुमाइंदा इन किसानों से कोई वार्ता नहीं करता है। ये इस लोकतांत्रिक विचारधारा की, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ कुठाराघात है। ये हमारी विडंबना है कि हम 70-75 साल से कभी कांग्रेस को कभी बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, परंतु वोट लेने के बाद इन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो इस उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा बाड़मेर की दर्रा से हमारे बीच पधारे श्रीमान जोगाराम जी डूडी से कि वो आए और अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करें। श्रीमान जोगाराम जी डूडी। क्योंकि नेताजी कुछ ही समय उपरांत हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, तो उद्बोधनकर्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने उद्बोधन संक्षिप्त और सारगर्भित रखें। जोगाराम जी डूडी, बाड़मेर। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। जय बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। आज इस किसानों के आंदोलन के अंदर जाजीवाल भाटियान में पिछले 80-81 दिन से लगातार धरना चल रहा है, जो इस गूंगी बहरी सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए आप मजबूती के साथ डटे हुए हो और इस सरकार को जहां किसान की हुंकार भरते हैं वहाँ किसान को हर बार झुकाया है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे के साथ में आप सब ने यहाँ इस रैली का आयोजन किया है और हुंकार भरी है, तो ये निश्चित है कि आज आपकी जीत तो होकर के रहेगी, क्योंकि हमारे बीच हमारे राजस्थान के सुप्रीमो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान जी बेनीवाल पधार रहे हैं। और जहाँ भी हनुमान जी बेनीवाल गए हैं तो वह न्याय दिला करके वापस घर लौटे हैं, बीच में कभी अधूरी लड़ाई नहीं लड़ी। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा नेता मजबूत है और नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मजबूत है। इसलिए जहाँ भी ये आंदोलन होता है, धरना देते हैं, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जीत लेकर के घर लौटते हैं। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आज सबसे ज़्यादा मातृशक्ति जो यहाँ पंडाल के अंदर विराजमान हैं और साथ साथ में सफ़ेद पगड़ी वाले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग पंडाल के अंदर विराजमान हैं। और इस गर्मी के अंदर 80-85 साल के आप बुजुर्ग लोग भी डट करके लड़ाई लड़ रहे हो, तो ये राजस्थान अब जाग चुका है, इस कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत को पहचान चुका है और किसान अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना जान चुके हैं, किसान जाग चुके हैं। अब किसान चुप बैठने वाले नहीं हैं, ना जवान चुप बैठने वाले हैं। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है आप इसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ते रहो। ये आप ये मत समझो कि आप
यहाँ आपका ही धरना चल रहा है। इस भ्रष्ट सरकार बीजेपी के अंदर पूरे राजस्थान में ही धरना ही चल रहा है और काम तो कहीं नहीं हो रहा है। और बाकी जहाँ हो रहा है तो भ्रष्टाचार अधिकारी है, भ्रष्ट लोग हैं, चाहे भू माफिया हो, बजरी माफिया हो या सड़क बनाने वाले ठेकेदार हो, हमेशा ये अपनी मन मर्जी से किसानों को, जवानों को परेशान करते हैं, लूटने का काम करते हैं। आप सब मजबूती के साथ में अपनी आवाज़